कहानी राजस्थान के एक छोटे गांव में एक रहस्यमय काली सड़क थी जहाँ रात में अजीब घटनाएं होती थी। रवि जो इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था, एक रात एक सड़क पर ट्रक लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा हो सकती है। सुने इस खौफनाक सफर की कहानी जहाँ परछाई पीछा करती है, जीप आवाजें गूंजती है और एक अनजान सवारी आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आप उस रात रवि की जगह होते तो क्या करते? पूरी कहानी सुनेंगे आज हम प्रीतम हॉरर पॉडकास्ट हिंदी में। तो गाइस, गले के हिसाब से थोड़ी आवाज आज खराब है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। कहानी का नाम है रहस्यमय काली सड़क। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक काली सड़क थी जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। लोग कहते थे कि यह सड़क शापित थी। रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती थी। कोई अपनी परछाई को दूसरी दिशा में चलता देखता तो किसी को किसी अनजानी आवाज में अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती। रवि जो एक ट्रक ड्राइवर था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे इसी सड़क से होकर एक जरूरी सामान पहुंचाना चाहता। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने सबको हंसकर टाल दिया। जैसे ही उसने उस सुनसान सड़क पर अपना ट्रक बढ़ाया, अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। उसकी हेडलाइट भी ठीक से रास्ता नहीं दिखा रही थी। तभी उसने सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रवि ने ट्रक रोका और खिड़की से झांककर पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने बिना कुछ कहे ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी ठंडी सांसें रवि को महसूस हो रही थी। जैसे ही रवि ने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उसने रवि की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। रवि की रीढ़ में एक सिरन दौड़ गई। उसने आईने में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। डर के मारे उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक भारी होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से खींच रही हो। तभी ट्रक के आगे अचानक एक काली परछाई आ गई और रवि का ट्रक पलट गया। अगली सुबह गांव वालों को ट्रक टूटा फूटा मिला, लेकिन रवि गायब था। सिर्फ उसके ट्रक की सीट पर एक सफेद साड़ी पड़ी थी, जिस पर राख जैसी काली धूल लगी हुई थी। तब से कोई भी उस सड़क पर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो गाइस, आज की ये कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते? हमारा कहानी बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आते हैं, जिसे आप सुन भी सको और सतर्क भी हो जाओ कि हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको सबको जय श्री राम।